हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टेरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है, वो ये है कि उन्होंने उनका जो रिश्ता है उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में मैं काफ़ी दूरियां देख रही हूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग। और वाइब्रेशन जो मुझे रिसीव हो रही है वो यही वाइब्रेशन रिसीव हो रही है कि कुछ दूरियाँ आ गई, कुछ डिस्टेंस आ गया उनका। और जो रिश्ता है उनका जो फैसला है वो यही है कि थर्ड पार्टी से रिश्ता जो है वो ख़त्म किया जाए पूरी तरीके से। तो उनका फैसला है ख़त्म रिश्ता किससे, वो चीज़ों को हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू कार्ड जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं दूरियों को दर्शा रही है, यानी कि दूरी और डिस्टेंस को बता रही है, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन में जो भी सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करते टाइम जो एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे रिसीव होती है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लगती है ना, उसी के हिसाब से ही रीडिंग जो है वो लेकर आई जाती है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो कहीं जो एनर्जीज आ रही है वो उसके हिसाब से कुछ रिश्ता जो है वो कुछ लोगों का, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता था वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। और कुछ दूरियां आई हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में। तो वो दूरियां और वो रिश्ता जो थर्ड पार्टी के बीच में है, उनके बीच में है, वो ख़त्म सा हो रहा है। तो वो क्या है एनर्जी, उसको रीड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एनर्जी जो है वो आना शुरू हो गई है। सो एक कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, ठीक है, एक कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास माइनर अरकाना से जो कार्ड हैं वो 2 कार्ड माइनर अरकाना से हैं, 2 कार्ड्स, और बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं वो मेरे पास मेजर अरकाना से हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स की मैंने स्थिति बता दी। मैं आपको राशि बता देती हूँ कि आपके पर्सन की राशि कौन सी है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकता है आपका पर्सन, लिब्रा, लियो एंड कैंसर भी हो सकता है, सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जो मुझे मेजर राशियाँ दिखाई दे रही हैं मैंने बस वही बताई हैं आपको। एंड पैसेज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो उसके राशियाँ आ रही हैं वो मैंने बता दी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जो जनरल रीडिंग होती है तो वो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ मैच करी जाए जनरल रीडिंग, ठीक है। और मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए रीडिंग नहीं है। जिसके साथ मैच करे वो देखे, जिसके साथ मैच नहीं करे वो ना देखे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता ही है, कॉन्टैक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं, ओनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सो चलिए देखिए एनर्जीज क्या आ रही है आपके पर्सन की। देखिए कुछ आपका पर्सन पास्ट के बारे में मुझे सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है, मतलब पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है अभी वो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। अभी वो किसी चीज़ में है, कुछ सोच रहा है पास्ट के बारे में, वो अच्छे पल याद कर रहा है जो वो शायद उसने आपके साथ गुजारे थे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है, इस पॉइंट पर। और वो बता रहा है कि लाइफ में क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से एक सर्कल है, ठीक है, लाइफ का एक सर्कल है। उसमें जो एनर्जीज कर्मा के हिसाब से चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं हमेशा। तो जैसे कर्मा आप करते हो वैसे ही चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। तो वो एक सर्कल जो था, निगेटिव सर्कल, उस सर्कल पर कहीं ना कहीं आपका और उनका रिलेशन जो था वो बीच में हो गया था। क्योंकि अगर मैं पास्ट का देखूँ तो काफ़ी ग्रेटफुल रिलेशन था। पास्ट में आपका जो पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस भी देता था और पास्ट में काफ़ी हद तक आपका रिलेशन भी अच्छा था। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपने अपने पर्सन के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले, ठीक है। आपने अभी तक, अगर मैं देखूँ तो आप अभी तक अपने पर्सन के साथ रिलेशन को चाहते हो और कोई कमिटमेंट भी चाहते हो आप उनसे कि आपको वो कमिटमेंट दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ तक आपका पर्सन जो है वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट के लिए जब भी आप बात करते होगे तो वो या तो आपको ब्लॉक कर देता होगा या फिर कमिटमेंट की सुनकर ही वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला जाता होगा या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होगा। ऐसा एनर्जीज जो है वो कह रही है कि जब उनकी रिलेशन तो आपका है, ठीक है, उनके साथ, लेकिन वो रिलेशन में वो बातें नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ऐसी एनर्जीज है कि आपको शायद ये लगता है कि भाई मेरे साथ जो है वो धोखा दिया है, मुझे ब्लॉक कर दिया, जब तक मर्जी थी रिलेशन को कंटिन्यू किया और कुछ समय के बाद रिलेशन को रखा नहीं और
ब्लॉक कर दिया सारी जगहों से, या फिर उनका बिहेवियर चेंज हो गया, या फिर ऐसी एनर्जीज़ में अभी आप हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इसी एनर्जीज़ के हिसाब से मैं यहाँ पर जो मेरा फॉर्चून आया उसको मैं बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपका उनके साथ आर्ग्यू होना, या फिर आपका बहुत एफर्ट्स डालना, या फिर आपको उनकी हमेशा बेरुखी नज़र आती होगी कि भाई ये इतना ज़्यादा बेरुखा कैसे हो गया इंसान, क्योंकि पहले तो एनर्जीज़ बहुत अच्छी थी लेकिन एनर्जीज़ चेंज होती जा रही है। और डे बाई डे मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ बहुत चेंज हो गई है, उनकी एनर्जीज़ भी बहुत चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, एक कार्ड और ले लेती हूँ। ठीक है, एक कार्ड्स में और ले लेती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं इस कार्ड्स के लिए कार्ड्स ले लेती हूँ, मैं इस कार्ड्स के लिए कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका पर्सन जो है वो चीटिंग किया है आपसे, और कहीं ना कहीं कुछ बातों में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, या फिर क्लियरिटी नहीं दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं से वो कुछ ही बात को लेकर झूठ तो नहीं बोल रहा है, या फिर कुछ क्लेवर, या फिर कुछ मुझे इस टाइप की एनर्जीज़ में है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप सोच रहे हो कि मूव ऑन कर ले ऐसी एनर्जी से, क्योंकि ब्लॉक बात होती नहीं है, ब्लॉक कॉन्टेक्ट हो रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप सोचते हो कि बातचीत होती नहीं है तो मूव ऑन कर लिया जाए, उसी में फ़ायदा है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोग तो मूव ऑन कर रहे हैं बड़ी आसानी से, और अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, आप अपने वर्क पर भी ध्यान दे रहे हो, अपना सेल्फ लव भी कर रहे हो। बट कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि अपने ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं और मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ भी मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 तरह की एनर्जीज़ आ रही है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका मतलब है, पूरी कोशिश है कि भाई मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन मूव ऑन आप जब कर पाओगे ना, जब आपके माइंड से वो इंसान हटेगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा 24 आवर्स में देख रही हूँ कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो आप मूव ऑन करने की, कि भाई अब मैं उस इंसान को अपने माइंड में लेकर नहीं आऊँगा या लेकर नहीं आऊँगी। लेकिन घूम फिर कर आप वापस से उसी जगह फिर पॉइंट पर पहुँच जाते हो, और फिर से आपको वही स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आप उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और आपको कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रेस होता रहता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मूव ऑन करने वाले तो कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दिल से जो उनकी फीलिंग्स है वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करूँ तो कहीं ना कहीं वो अभी आपके बारे में कुछ स्टेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब उसको भी एक गिल्ट या फिर कुछ पछतावा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ वो अभी इस टाइम पर जिसकी एनर्जीज़ में है, जिसके साथ हो सकता है कि वो फैमिली से कुछ कोई हो, या फिर इस पॉइंट पर कोई फ्रेंड्स सर्कल भी हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह हों, कुछ फ्रेंड्स हों, या फिर फैमिली, या फिर कोई ही शी जो उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, करती रहती है। ठीक है, या फिर कंट्रोल से कोशिश करता है कि मतलब कंट्रोल करके उसको अपनी तरफ करने की कोशिश पूरी तरीके से करता है। कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, सो वो आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा उसका जो मन है, आपका मतलब आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपकी तरफ अभी भी है। ठीक है, लेकिन वो इंसान उसको बार बार जो है उस फीलिंग से अलग हटा देता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ उन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में कुछ डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इस डिस्टेंस की वजह जो है वो देखती हूँ कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी के और पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है। मोमेंट टू मोमेंट देख रहे हैं आप। देखिए, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक इंसान है जो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है डाउन स्थिति में। ठीक है, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, ये वाली पोजीशन हो रही है। ठीक है, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, फिर आपको रीड करती हूँ। जस्ट अ मिनट। सो डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ मुझे बता दें, प्लीज़ करंट एनर्जीज़ मुझे बता दें। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। सो ये इस कार्ड के ऊपर जो मैंने निकाला था उसके ऊपर मुझे ये एनर्जीज़ मिली है आपके पार्टनर की। ओ माय गॉड, ओह
देखिए यहाँ पर तो मैं करंट एनर्जीज वाली पार्ट रख लेती हूँ जस्ट अभी, लेकिन मैं ये कार्ड्स आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियाँ जो आ रही हैं क्यों आ रही हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उन लोगों के बीच में धीरे धीरे तनाव पैदा कर रही हैं, ठीक है। उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसे जब वो बात करते थे या फिर उनका जो कांटेक्ट था, जब आपसे कांटेक्ट था या फिर आपसे जब उनका रिलेशन था, तब जब थर्ड पार्टी ने एंटर किया था या फिर थर्ड पार्टी अपनी तरफ अटैक, या फिर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी से दूर दूर सा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ डे बाई डे उसका रिलेशन जो है वो थर्ड पार्टी से टूटता जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों के बीच में ना डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है चीज़ें जो है वो सामान्य नहीं रही हैं उन लोगों में, पहले जैसा उनका रिलेशन नहीं रहा, पहले जैसी उनमें बातें नहीं रही। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा का माहौल भी दिखाई दे रहा है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, और अंडरस्टैंडिंग की भी मुझे कमी दिखाई दे रही है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ उनका करियर, आपके पर्सन का करियर या फाइनेंस का या फिर उनकी हेल्थ का कुछ मुझे इश्यू दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो रुक गई हैं बिल्कुल। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो उनकी डिस्टर्ब होती जा रही है और थर्ड पार्टी और उनके बीच में एक दूरियाँ आती चली जा रही हैं। तो उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है ना वो स्ट्रेस हो रहा है, तो वो ऐसे उसमें वो आपको याद कर रहा है, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर देख रहे हो, मतलब एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल रुकी हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप नोथिंगनेस, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जो एनर्जी है, यानी कि एक टाइम होता है ना, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको इस कार्ड को, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं इन कार्ड्स को पहले साइड कर देती हूँ। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं पहले देख रही हूँ कि आपका पर्सन अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके लिए निभाता था और आपके साथ रिलेशन भी उसका कंटिन्यू था, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन था। लेकिन धीरे धीरे ना चीज़ें डिस्टर्ब हुई, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दूरियाँ आप लोगों में बीच में पड़े, क्योंकि शायद निगेटिव सर्कल में थे या फिर निगेटिव साइकिल में थे, या फिर एनर्जी जो थी वो कुछ थी, लेकिन थोड़ी सी निगेटिव थी, जिसकी वजह से उनका ध्यान जो था वो किसी और की तरफ जा रहा था। क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि एनर्जीज जो है ना वो मून का भी दिखा रही है, कुछ चंद्रमा भी जो है ना वो ग्रह थोड़े वीक थे और फिर चंद्रमा की पोजीशन भी उल्टी थी, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभी ग्रह की दशा भी जो है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हमारी खुद की चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर 2 ऑफ बैंड्स है, मतलब इतना ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए ट्रू थी उनकी, और धीरे धीरे वो फीलिंग्स उनकी जो थी आपके लिए वो एकदम से चेंज हो गई। उनका व्यवहार बदल गया होगा, उनका बात करने का तरीका बदल गया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा आपको, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे होंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा ना, ब्लॉक करके सोचते होंगे क्यों कर दिया, तो अनब्लॉक कर लेते होंगे, अनब्लॉक करके सोचते थे क्यों कर दिया अनब्लॉक, तो फिर ब्लॉक कर दिया। मतलब कुछ भी कन्फ्यूज़न आपके लिए आपको कन्फ्यूज़ होते होगे, आपको समझ नहीं आता होगा। अभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, कहीं उन्हें ब्लॉक कर रखा हो, इन आउट वाली पोजीशन भी आपकी लाइफ में ज़बरदस्त मुझे दिख रही हो रही। लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही है वो थर्ड पार्टी के साथ हंगामे वाली आ रही है, थर्ड पार्टी के साथ डिस्टर्बेंस वाली आ रही है। तो यहाँ पर जो उनकी एनर्जीज है उनको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये हो क्या रहा है। मैंने अपने उस पार्टनर के लिए जो मेरा अपना पर्सन था, मैंने उसको समझा नहीं, और मैं ये थर्ड पर्सन के चक्कर में क्यों पड़ गया, या क्यों उसकी अपनी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रहे। तो एनर्जी ना बिल्कुल ब्लॉक, एकदम समझ नहीं पा रहा। यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आया है, मैं इसको ज़रा, इस कार्ड्स को मैं ज़रा क्लियरिफाई करने के लिए मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि एनर्जीज बिल्कुल ब्लॉक है। मतलब जब हम खुद से कोई चीज़ ऐसी करते हैं कि जो हमें समझ नहीं आती, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं हो रही। क्योंकि मेरा अपना था, उसको तो जो अपना था इंसान, इनका जो फीलिंग्स पास्ट के आ रही है, जो आपके साथ रिलेशन थे वो तो उन्होंने डिस्टर्ब कर लिया। अभी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ ये रिलेशन को रखे हुए हैं, कंटिन्यू किया इन्होंने, बट इसके बाद भी इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन शायद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो इनका दूरियाँ बढ़ रही हैं इनकी थर्ड पर्सन के साथ, ये धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट मतलब डाउन स्थिति में आते जा रहे हैं, उनका रिलेशन डाउन होता जा रहा है, दुनिया इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ रही। तो यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आया है, मैं इसकी वजह ज़रा तलाश लेती हूँ, मैं ज़रा इसकी वजह कोशिश करती हूँ मैं कि ये कार्ड्स यहाँ के क्या कर रहा है, एनर्जीज ऐसी क्यों आ रही है आपके पर्सन की। सो
चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, सो बिल्कुल लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, डेफिनेशन देखिए, एनर्जीज बिल्कुल करेक्ट एनर्जीज। देखिए कर्मा इज़ इफेक्टिव, है ना, जो हमेशा मैं कहती हूँ कर्मा जैसा आप करोगे वैसी चीज़ें मिलेंगी। तो जब इंसान की एनर्जीज ऐसी तो हो ही जाएगी जब आप अपने उस इंसान को जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, जो आपको पूरी आपकी बात मान रहा है, आपको बिल्कुल सर पे बिठा के रख रहा है, आपको इतना ज़्यादा मान सम्मान प्यार सब कुछ दे रहा है, एवरीथिंग, ठीक है, फिर भी आप उसको अगर नहीं समझ रहे हो, आप उसको ठुकरा रहे हो या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आपकी एनर्जीज ऐसी तो होगी। तो यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है? मैं जैसे कि मैं देख रही हूँ कि कर्मा, तो भगवान जो होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, गॉड, अल्लाह, आप जिसको भी मानते हो, वाहे गुरु, जिसको भी मानते हो आप, जीसस, होता है ईश्वर, और वही सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा कौन होता है? यूनिवर्स होता है। तो हमेशा याद रखें, कर्मा कैसे भी हो, हमारे यूनिवर्स हमें देख रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही, लॉस्ट ऑफ फाउंड, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके रिश्ते में खो गई हैं इस इंसान के, जिससे आपने डील किया है, कोशिश कर रहा है कि मुझे वापस मिल जाओ आप, वो चाहता है कि अब आप उसके पास आ जाओ, वो चाहता है, क्योंकि ईश्वर शायद यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी, ईश्वर जो है वो पूरी तरीके से उसका ईश्वर में मन है, उसको विश्वास आ रहा है कि ईश्वर पर कि मैं और या फिर कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपके साथ है, जो इस तरह का कर्मा इफेक्टिव हो रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट डाउन स्थिति में हो रहा है, दूरियां आ रही हैं, एनर्जीज ब्लॉकेज हो गई हैं, बिल्कुल सोच नहीं समझ नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें पाना चाहता है अपनी लाइफ में जो लॉस्ट कर चुका है आपका पर्सन। दिख रहे हैं आप, लॉस्ट ऑफ फाउंड, तो जो चीज़ खोई हुई है वो उसको वापस मिलेगी। वो चाहता है कि मुझे वो खोया हुआ आपका रिलेशन, वो चाहता है आज की मुझे वापस मिल जाए, उस खोए हुए रिलेशन को ही अपनी ज़िंदगी में वापस से पाना चाहता है। ये एनर्जीज ये कह रही है, तो काफ़ी ब्रिलियंट एनर्जीज है। और अगर ये एनर्जीज वर्क कर गई ना गाइस, अगर ये एनर्जीज वर्क कर गई तो आप समझ लीजिए, आपको आपका अगर रिलेशन खोया हुआ है तो आपका रिलेशन आपको ज़रूर मिलेगा। एंड हम यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही प्योर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जो कि आपको और उनका रीयूनियन को करवा के रहेंगे। थर्ड पार्टी का साथ जो रिलेशन है वो पूरे तरीके से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये एनर्जी यही कह रही है, और ये कार्ड की एनर्जीज़ है, और ये कार्ड की एनर्जीज़ आपके लिए है कि जो भी खोया हुआ है आपने और जो खोया है उन्होंने आपको, वो सारी चीज़ें इनको मिलके रहेंगी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी प्यारी मुझे एनर्जीज़ आज की लगी है। आई होप सो आपसे कनेक्ट हो जाए एंड आपको आपका खोया हुआ रिलेशन वापस मिल जाए, ईश्वर करे, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपको पता ही है, वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।